तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और मैंने कहा था कि हम लोग होमवर्क नहीं करें, मतलब कि उस क्लासेस में आप लोगों को विजिबल नहीं हो पा रहा था बुक, तो मैंने कहा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यानी कि इस क्लासेस में हम लोग बहुत सारे होमवर्क तो करने ही वाले हैं और बहुत सारे जो मैं अभी बताऊंगी वो आप लोग को आंसर खुद करना है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालूंगी और आंसर आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है वो है बहुत ही सिंपल। मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बना देती हूँ। ठीक है, और फिर जो डिजाइन दिया गया मैं वो भी बना देती हूँ। बाय मिस्टेक हमने बना दिया यहाँ पे 4 नंबर का, तो हम लोगों ने डिजाइन से बनाया था और क्या होगा वो आप लोगों को बताना होगा, जैसे कि मैंने भी कहा था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ जो हम लोगों को दिया गया, यानी कि मैं अब ऑप्शंस आप लोगों को शेयर कर देती हूँ जो हम लोगों को दिया गया है। डन। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, क्या होगा राइट आंसर ये आप लोगों को बताना है। बस मैं तो क्या कर सकती हूँ, बस मैं हिंट्स दे सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि लास्ट क्लासेस में मैंने कहा था कि आप लोग को मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ। इसका क्या मतलब था कि आप लोग प्रैक्टिस करो ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में और भी मदद मिल सके। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो कर रही हूँ, मैं हिंट्स भी दूंगी, बस आंसर आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फर्स्ट पिक्चर, ठीक है। फिर दिख रहा होगा आपको सेकेंड पिक्चर,
एंड फिर थर्ड पिक्चर एंड द लास्ट वन जो है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम लोग को पता करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में हमारा जो डिजाइन है वो कहाँ पे है, इस जगह पे है। और फिर सेकंड पिक्चर में बिल्कुल उसके अपोजिट इस जगह पे है। एंड फिर थर्ड पिक्चर में यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि घड़ी की सुई किस दिशा में घूम रही है, जब डिजाइन यहाँ है उसके बाद घड़ी किधर चल रहा है, इधर, मतलब घड़ी उल्टा चल रहा है ना, क्योंकि पहले इतना बजा हुआ है, नहीं घड़ी तो सीधा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा बजा हुआ है 7, ठीक है। 7 बजने के बाद वो क्या बजता है, 7 बजने के बाद 11 बजता है ना, तो 7 के बाद यहाँ पे डिजाइन आया, उसके बाद यहाँ पे डिजाइन दिया गया है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे बजा हुआ है 5, ठीक है। तो 7 बजने के बाद डिजाइन आया है, उसके बाद कहाँ आया है, 5 बजे आया, यानी कि सही दिशा में घूम रहा है, क्योंकि 7 बजे के बाद 11 बजता है, 11 बजे के बाद 5 बजता है ना। उसके बाद फिर जब यहाँ पे डिजाइन दिया गया, यानी कि क्या आपको दिख रहा है कि कितना घर छोड़ के यहाँ पे डिजाइन था, तो यहाँ पे 2 घर छोड़ के फिर एक डिजाइन दिया गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे है, तो फिर 2 घर छोड़ के यहाँ पे डिजाइन दिया गया। जब फिर थर्ड वाले पिक्चर में यहाँ पे यानी कि फिर 2 घर छोड़ेगा, ये इसको छोड़ेगा, तो यहाँ पे डिजाइन आना चाहिए, राइट, यहाँ पे आना चाहिए ना डिजाइन। तो अब क्या होना चाहिए आंसर, यानी कि जो डिजाइन है वो तो सेम रहेगा, बस जो ये वाला जो है वो कहाँ पे आएगा, इस जगह पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लो आप लोग कि 4 ऑप्शन में से इस जगह पे जहाँ पे भी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने हिंट तो इसमें दिया नहीं, आपको आंसर टोटल बता दिया है, बस आपको ढूंढना है 4 ऑप्शन में से और टिक कर देना है, क्या, राइट। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। काफी गंदा हो रहा है, तो मैं इसको अच्छी तरह से पहले साफ कर देती हूँ। तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल दिया गया है, मैं बना लेती हूँ पहले पिक्चर्स जो हम लोगों को दिया गया है। चलो हम लोग अब बुक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड देख रहे हो कि आप लोग काम नहीं कर रहा है हमारा, यानी कि इसमें कुछ अच्छे से करना पड़ेगा मुझे। तो आप लोग ये जो क्वेश्चंस मैं अभी बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम लोग इसको बुक से भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। तो बुक से अगर आप लोग को देखने में परेशानी तो बिल्कुल नहीं होता होगा, क्योंकि मैं बुक से बहुत अच्छे से आप लोग को शो करती होंगी। तो आप लोग बुक से जरूर पढ़ो, क्योंकि बोर्ड में तो मैं बहुत ही कम क्वेश्चंस को कवर कर पाती हूँ। जब मैं बुक से पढ़ाती हूँ तो बुक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और आप लोगों को और अच्छे से क्लियरली मैं समझा भी पाती हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग बुक से कर लेते हैं, और फिर आप लोगों को पता ही है कि क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को मैंने प्रैक्टिस करने को कहा था, तो आंसर भी मैं आप लोगों को साथ साथ में बताते जाऊँगी और उसके बाद मैं होमवर्क भी दूँगी, है ना। क्योंकि लास्ट जितने भी क्लासेस हम लोगों ने किए हैं मैं होमवर्क कुछ ज़्यादा आप लोगों को देती नहीं हूँ कि आप लोग ना कर पाओ, ठीक है। तो अभी मैं कुछ होमवर्क दे दूंगी जो आप लोग खुद से करोगे, तो आप लोगों का भी प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बुक से। तो इस क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है 41 तक, राइट। एंड आज अभी जो हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो यहाँ आपको फर्स्ट पिक्चर, सेकेंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर एंड जो लास्ट है यानी कि फोर्थ है वो हमारा एज यूजुअल क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क हम लोगों को पता करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है।
तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि राइट आंसर हमारा क्या है। तो जैसे कि मैंने एक तरीका आप लोगों को बता दिया है कि जैसे ही आपको ध्यान देना है कि ये जो दिशा किस दिशा में दिया गया, यानी कि हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लासेस में इस क्लास का पढ़ा था कि कैसे पता करना है कि सही दिशा और विपरीत दिशा क्या है। तो सही दिशा जो घड़ी चलती है तो सही दिशा इस तरफ से होता है, यानी कि ये घड़ी जो है वो कैसे चलती है, पहले 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि पहले इधर से इधर चलती है, यानी कि इस तरफ से चलती है ना। जब कोई डिज़ाइन इस तरफ से दिया हो, यानी कि पहले ये बनाया फिर इस तरह से बना दिया है, यानी कि ये क्या है, विपरीत दिशा में बढ़ रहा है ना। उसके बाद बना रहा है इधर से, ये कोई भी डिज़ाइन हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, विपरीत दिशा है। जब इधर से बना रहा है, पहले इसको बनाया फिर इसको बनाया, फिर इसको बनाने को कहा गया से हमारे लास्ट वाले ऑप्शन में जो कि ब्लैंक रहता है, इसको बनाने को कहा गया। तो ये हमारा सही दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो पिक्चर दिया गया है वो किस दिशा में, कैसे पता चलेगा। तो हम लोग स्क्वायर पेपर ले लेते हैं, कोई भी पेपर ले लेते हैं, किसी भी पेपर में फर्स्ट वाला जो पिक्चर है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक पेपर ले लिया है और जो फर्स्ट वाला पिक्चर बनाया गया है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाया गया है, देन एक सर्कल बनाया गया है एंड एक ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पिक्चर में बनाया गया है वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अब इसको अभी इग्नोर करो, जो ब्लैक किया गया है, पहले ब्लैक इसको किया फिर इसको, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये किस दिशा की ओर है, मतलब सही दिशा है या विपरीत दिशा में है। तो सही दिशा क्या होता है, पहले मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक घड़ी है, ठीक है। पहले ये 12 बजा हुआ है, 12 नहीं सॉरी, यहाँ कितना बजता है, यहाँ 6 बजा हुआ है, ठीक है। यहाँ 6 बजता है, उसके बाद कितना बजेगा, 7 बजेगा, ठीक है। 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, इस तरह से बजेगा। यानी कि इधर जब घूमेगा डिज़ाइन, अगर इधर घूम गया तो वो क्या हो जाएगा, सही दिशा। पर डिज़ाइन जब यहाँ पे है और इधर घूम गया तो वो विपरीत दिशा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 बजे के बाद 3 नहीं बजता है, यहाँ पे 3 बजता है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, ठीक है। तो अभी 6 बजे पे है तो 9 बजना चाहिए, ठीक है। ये 2 छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 45 90 डिग्री छोड़ के कर रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ इधर घूमना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं, जब इधर घूमेगा तो वो सही दिशा होगा, और अगर जब डिज़ाइन इधर घूम के दिखाएगा तो वो विपरीत दिशा होगा। तो पहले हम लोग सही दिशा में घुमा लेते हैं, यानी कि सही दिशा किधर है, इधर है, 9 बजेगा, ठीक है। तो सेकंड पिक्चर हमारा कैसा दिया गया है, सही दिशा में दिया गया, यानी कि सही हमारा डिज़ाइन आ गया, यानी कि इस तरफ से। उसके बाद फिर इधर ही घूमेगा, तो थर्ड जो पिक्चर है वो दिया गया है। उसके बाद फिर हम लोग कैसे घुमाएंगे, फिर इधर घुमाएंगे तो हमारा फोर्थ पिक्चर निकल जाएगा। तो फोर्थ पिक्चर इस तरह से होना चाहिए, पहले स्क्वायर फिर सर्कल एंड फिर ट्रायंगल, ठीक है। अब ब्लैक जो दिया गया उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। जो ब्लैक किया गया है उस पर ध्यान देते हैं। तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो जो फर्स्ट वाला पिक्चर में पहले ट्रायंगल को ब्लैक किया है ना, इस ट्रायंगल को किया, फिर सर्कल को किया है, उसके बाद फिर स्क्वायर को किया है। यहाँ पे तो 3 ही पिक्चर है ना, पहले ट्रायंगल को कर दिया, फिर सर्कल को कर दिया एंड फिर स्क्वायर को कर दिया। तो फिर से हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रायंगल से यहाँ पे फिर ट्रायंगल को ब्लैक करेंगे, फिर नेक्स्ट जो पिक्चर आएगा उसमें फिर सर्कल को करेंगे, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल को ब्लैक कर देंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि इस तरह से होना चाहिए पिक्चर, एक स्क्वायर फिर सर्कल और फिर ब्लैक ट्रायंगल। अब देख लो 4 ऑप्शन में से कि दिया गया है या नहीं, यानी कि एक स्क्वायर फिर सर्कल एंड फिर ट्रायंगल। तो हम लोगों को ब्लैक ट्रायंगल चाहिए, तो यहाँ फोर्थ वाले ऑप्शन में ब्लैक ट्रायंगल है।
एंड स्क्वायर, फिर सर्कल और फिर ब्लैक ट्रायंगल है, यानी कि राइट आंसर पता चल गया हम लोगों को, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। आप लोग खुद से करोगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में और खुद से कर भी लोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो 43 नंबर का दिख रहा है, इसमें बताने लायक एकदम कुछ भी नहीं है ना। देखो, फर्स्ट पिक्चर 1 लाइन, सेकंड पिक्चर 2 लाइन, थर्ड पिक्चर 3 लाइन, फोर्थ पिक्चर कितना होगा 4 लाइन। अब देख लो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कि 4 लाइन किस में है, बस टिक कर दो, है ना, इजी। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पिक्चर दिख रहा है ना, तो जो पिक्चर बनाया गया है चलो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में जो पिक्चर बनाई है उसको बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर हमारा बन गया। अब इसको पहले जब सही दिशा में हम लोग घुमाएंगे तो किधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, राइट। क्योंकि इधर जो है यहाँ पे कितना बजता है, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे कितना बजता है 6, यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये स्क्वायर है हमारा और स्क्वायर में टाइम बना हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं। तो जब 12 बजा हुआ है तो 12 बजने के बाद कितना बजेगा, इधर घूमेगा ना घड़ी, तो इधर 2-3 बजेगा, तो यानी कि इसको इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है। सही दिशा है ये हमारी। तो हमारा देखो सेकेंड वाला पिक्चर आ गया ना, सही दिशा में जब हम लोगों ने घुमाया तो सेकेंड पिक्चर आ गया। फिर इधर घुमाएंगे, थर्ड वाला पिक्चर आ गया, फिर किधर घुमाएंगे, फिर इधर घुमाएंगे, ये आ गया हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। अब आप लोग मिला के देख लो कि इधर से दिया गया है या नहीं 4 पिक्चर में, राइट आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये तरीका, आप लोग करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा होगा 45 नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया गया है, मतलब ट्रायंगल को पूरा नहीं किया गया, एक पार्ट जो है वो छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो पूरा ट्रायंगल कर दिया गया, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में ट्रायंगल का हाफ बनाया गया, सेकेंड पार्ट में फुल ट्रायंगल कर दिया गया, पर यहाँ पे जो है थर्ड वाले में पूरा स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में हाफ ट्रायंगल किया गया, सेकेंड वाले में उसको फुल कर दिया गया, लेकिन थर्ड वाले में फुल स्क्वायर बनाया गया। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे एक लाइन दिया गया है ना इसके, तो सेम चीज़ हम लोग भी करेंगे। अब भले ही फुल स्क्वायर बना दिया गया है या रेक्टेंगल कह लो बना दिया गया है, तो उसके नीचे हम लोग एक और लाइन दे देंगे, क्योंकि सेम चीज़ इसमें भी किया है, सब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। यानी कि फर्स्ट वाले में यहाँ पे एक लाइन जोड़ा तो सेकंड वाले में लाइन दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में जोड़ा तो सेकंड वाले में जोड़ा, फर्स्ट वाले में नहीं जोड़ा तो सेकंड वाले में जोड़ा, है ना। तो थर्ड वाले में भी जोड़ा है, लेकिन फिर से हम लोग जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आप लोग देख सकते हो कि क्या होगा, तो जोड़ा है तो इस जो शेप है इसको कंप्लीट किया, तो यहाँ पे 2 लाइन्स लेके बनाएंगे, यहाँ पे 3 किया 4, और नेक्स्ट वाला कितना लाइन का होना चाहिए 5 लाइन का। आप देख लो कि चारों पिक्चर में से किस में 5 लाइन्स लेके बनाया गया, मतलब 5 साइड्स लेके बनाया गया, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी होगा आप लोग उसको टिक कर दोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं, आपको देख के पता चल रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन में और क्या हो सकता है राइट आंसर। यानी कि फर्स्ट है तो सब में एक रेक्टेंगल, इसमें भी रेक्टेंगल, इसमें भी रेक्टेंगल, इसमें भी एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। इसमें ऊपर 1 लाइन दिया गया है, इसमें ऊपर 2 लाइन दिया गया है, इसमें ऊपर 3 लाइन दिया गया, तो लास्ट वाले में कितना होगा 4 लाइन। आप देख लो कि ये 4 ऑप्शन में से किस में 4 लाइन्स है, वो वाला आपको टिक कर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ सा दिख रहा है, तो इसको हम लोग जो है बोर्ड पे करेंगे, लेकिन बोर्ड पे भी इसको नहीं कर सकते क्योंकि बनाने में हमारा पूरा क्लास पार हो जाएगा, आप लोग को समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ही गड़बड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे नहीं, देखो
क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे देखो ये फुल करा गया डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स में कर दिया गया, बाकी बचा 7। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से पहले चूज कर लेना कि 7 कौन सा किस में है, 7 जो होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक और है तरीका, जैसे कि यहाँ पे किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस में पूरा डिज़ाइन है, उसके बाद 3 लाइंस में डिज़ाइन है, उसके बाद 1 लाइन में डिज़ाइन, उसके बाद 2 लाइन में होना चाहिए, यानी कि इधर एक और डिज़ाइन होना चाहिए, बाकी साइड ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें इसको जब हम लोग डाल देंगे तो 2 लाइंस हो जाएगा यहाँ पे डिज़ाइन, एंड फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, फिर नेक्स्ट में 1 लाइन हो जाएगा। आ रहा है ना समझ? मान लेते इस वाले पिक्चर को हम इस जगह पे जोड़ देंगे तो आपका सीरीज कंप्लीट होगा ना। यहाँ पे इतना सारे लाइनें उसको छोड़ देते हैं, इतना सारे में डिज़ाइन किया गया, यहाँ पे 3 में डिज़ाइन किया गया, फिर यहाँ पे 2 में हो जाएगा और लास्टली में 1 में डिज़ाइन हो जाएगा, ये वाला क्रॉस एंड 0 वाला। यानी कि सेकेंड नंबर वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग एक बार ड्रॉ करोगे ना, इसको पेज में कॉपीज़ में ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिया गया है, तो मैं ये सब आपको होमवर्क देने वाली हूँ, बस कुछ छोटे छोटे हिंट्स के साथ। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा 3 पिक्चर, इधर आपको दिख रहा होगा 4 पिक्चर। यहाँ पे कितना है, 6 जीरोज़ है इसमें, 6, यहाँ पे 9 जीरोज़ है, इसमें 8 जीरोज़ है, इसमें 7 जीरोज़ है, इसमें कितना होगा उसके बाद आपको पता करना है। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पे लेके ड्रॉ कर देना, मतलब यहाँ पे बस टिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे L, यहाँ पे N, यहाँ पे P, यहाँ पे क्या होगा, यानी कि देखो आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किया गया। L के बाद क्या होता है, A B C D E F G H I J K L। L के बाद क्या होता है, M हटा दिया, N आ गया। N के बाद क्या होता है, O हटा दिया, P आ गया। P के बाद क्या होता है, Q हटा देंगे तो क्या आएगा, R। तो जो R आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो मैं अब ज़्यादा हिंट्स ना दे के आपको ये क्वेश्चन देती हूँ खुद से करने को, देन ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये मैंने दे रखा है, यहाँ आपको ध्यान से देख लेना है ऑप्शंस, एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से देती हूँ। बस इतना मैं आपको खुद से करने को देती हूँ। आई होप आप लोग करोगे और राइट आंसर ही बनाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ चेक करने के लिए आपके पास हूँ नहीं, तो आप लोग किसी से चेक करवा सकते हो, किसी अपने पेरेंट्स से, तो आप लोग को पता चल जाएगा आंसर। अगर आपके पेरेंट्स अगर ये वीडियो देखते होंगे तो आपको बता देंगे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और फिर मैं कहूँगी कि आप बिना किसी के हेल्प के आप बनाओ ये क्वेश्चंस, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो कैसे अगर नहीं बना पा रहे हो तो सेम वही चीज़ मैं बोलूँगी कि और क्लासेस के वीडियोस देख लो जो हम लोगों ने पहले क्लासेस किया है। जब वो सबसे आप लोग को हिंट मिल जाएगा तो आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, तो 53 नंबर से हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से करेंगे। अभी इतना ही, थैंक यू।